आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से अधिक कितने लंब खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक रेखा हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया एक रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से, ये मान लेते हैं हमारा एक क्या हो गया, बाह्य बिंदु हो गया। इसका नाम हम रख देते हैं P, और ये क्या है हमारा, कोई बाह्य बिंदु है। ठीक है, ये जो है हमारा बाह्य बिंदु है। और ये हमारा हो गया ए बी, ये हमारा क्या हो गया, ए बी एक रेखा हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से अधिक कितने लंब खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं क्या हुआ कि एक को हम पी से मिला दे रहे हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद इसको हम A1 मान ले रहे हैं यहाँ पर, A1 को भी हम P से मिला दे रहे हैं। ठीक है, ये P हो गया हमारा, और A2 इसको मान ले रहे हैं, A2 को भी हम P से मिला दे रहे हैं। फिर इसको हम A3 मान ले रहे हैं, इसको भी हम P से मिला रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या, इसी प्रकार हमारा ये AN तक जाएगा इधर। ठीक है, उसके बाद एक ये जो है सीधा यहाँ पर मिला दिए, ये इसको हम नाम M रख दिए, ये AM हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम B से भी इधर खींच सकते हैं। तो हम यहाँ पर समझते हैं थोड़ा। अगर हम बात करें, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि एक रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से एक रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से एक से अधिक लंब खींचे जा सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक लंब खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक से अधिक लंब खींचे जा सकते हैं बाह्य बिंदु से एक रेखा पर। तो अगर हम बात करें, मान लेते हैं क्या कि AP भी लंब है AB रेखा पर, और A1P भी लंब है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या कि AP लंब है AB पर, फिर यहाँ पर A1P लंब है AB पर, फिर यहाँ पर A3P लंब है AB पर। इसी प्रकार ANP जो होगा लंब होगा AP पर, और हम मान लेते हैं यहाँ पर जो AM होगा वो भी लंब होगा क्या, AP पर। मान लिए यहाँ पर, तो चूंकि जब ये AP लंब है किस पे, AB पे, AP लंब है यहाँ पर किस पे, AB पे, तो अगर हम बात करें त्रिभुज क्या, त्रिभुज APM में, त्रिभुज APM में, तो APM में अगर हम बात करें तो चूंकि AP क्या है, लंब है AB पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कोण, ये जो A बन रहा है ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पर जो कोण M है ये भी क्या है, 90 डिग्री है। तो अब यहाँ कोण A भी 90 डिग्री, कोण M भी 90 डिग्री हो गया, और अब कोण जो P हो जाएगा यहाँ पर वो भी कुछ न कुछ होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, मान लेते हैं थीटा। तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, अर्थात सम जो योग होता है वो क्या होता है, बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर तो दो ही कोण का योग 180 डिग्री आ गया।
और अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, अगर ये, तो जीरो होने का मतलब क्या हुआ, ये एंगल जीरो, मतलब फिर ये लाइन सट के इसी पे आ जाएगी, है कि नहीं। तो कहने का मतलब कि ये क्या है, संभव नहीं है। इसी प्रकार हम यहाँ भी देखेंगे त्रिभुज A1PM में, उसमें भी यही आएगा। उसके बाद देखेंगे त्रिभुज A2PM में, उसमें भी यही आएगा। त्रिभुज A3PM में देखेंगे, वहाँ भी यही कंडीशन आएगा। क्योंकि यहाँ इस केस में क्या होगा कि दो कोण का ही योग हमारा आ जा रहा है 180 डिग्री, तो दो कोण का योग 180 डिग्री, या तीसरा भी कुछ होगा तो वो क्या होगा, 180 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। और दूसरा बात, अगर यहाँ पर कोण P बराबर अगर कहीं जीरो आ गया, तो उस केस में ये जो रेखा होगा वो लंब तो हो ही नहीं सकता, इसी रेखा पर क्या होगा, संपाती हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पर तीन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा यदि कोण P अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाए, 0 डिग्री, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक होगा यदि कोण P का मान क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा हो। तो यहाँ पर इन दोनों केस में क्या होगा, इन दोनों केस में एक त्रिभुज नहीं बनेगा। अतः इन दोनों केस में इन दोनों स्थिति में त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ कि एक रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से एक से अधिक लंब खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर माना था कि जो एक रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से एक से अधिक रेखा खींचे जा सकते हैं, वो क्या हमारा गलत साबित हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए अतः एक रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से केवल एक ही लंब खींचे जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे बोला गया था ये कि एक रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से अधिक कितने लंब खींचे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। यही हमारा आंसर होगा। चूंकि यहाँ पर ये कोई सिद्ध करने को नहीं बोला गया था, फिर भी हमने यहाँ पर सिद्ध करके ये दिखा दिया कि एक रेखा पर बाह्य बिंदु से केवल एक ही लंब खींचे जा सकते हैं, ताकि आपको ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।